प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, हम सहज ध्यान कैसे घटे, उन मित्रों के जीवन में भी ध्यान कैसे घटे जो बहुत प्रयासों के उपरांत भी ध्यान में नहीं जा पाते हैं, या फिर जिन मित्रों के जीवन में ध्यान का पदार्पण हुआ लेकिन थोड़ी दूर चल के वो वहीं के वहीं रुक गए। ऐसे सभी मित्रों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सूत्र पे बात की है पिछले 2 दिनों से। आज तीसरा दिन है और हमारा इस विधि को लेके आज अंतिम दिन भी है। मित्रों, पीछे हमने शरीर के तल पे चर्चा की है। कुछ मित्रों के कमेंट आए हैं, कुछ मित्रों को लगा कि ये क्या मजाक है। मजाक नहीं है। मैंने परसों चर्चा की थी शरीर के तल पे कैसे हम संवेदनाओं को समझें। मित्रों, जब हम शरीर के तल पे संवेदनाओं को समझते हैं, पहले तो हम ये समझें कि ध्यान ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ है जिसको आपको पा लेना है। ऐसा नहीं है। हम भ्रांतियों में बहुत जी रहे हैं, हमें भ्रांतियों में डाल दिया गया है, हम भ्रांतियों से उभरें। ध्यान कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको हमें कहीं से उठा लेना है या चुरा लेना है। ध्यान तो एक घटना है, ध्यान तो एक पोजीशन है, एक स्थिति है। मित्रों, ध्यान कब घटेगा? जब आप योग्य होंगे। जब तक आप योग्यता हासिल नहीं कर लेंगे, ध्यान नहीं घटेगा। क्योंकि ध्यान को जबरदस्ती नहीं घटाया जा सकता। ये जो हम विधि की बात करते हैं, ये विधि भी ध्यान नहीं है। विधि आपको योग्य बनाती है ताकि आप योग्य बने और आपके जीवन में ध्यान घटे। और ध्यान सबके लिए है, बहुत अनिवार्य है, सभी के लिए अनिवार्य है। एक स्टूडेंट से लेके और एक अपनी अंतिम श्वासें ले रहे बुजुर्ग जो अब और तब की स्थिति में है, उनके भी अब और तब की जब श्वास उथले उथले आने लगे, उस अवस्था में भी अगर ध्यान घट जाए तो परमपिता परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, वहाँ तक के इंसान के लिए ध्यान जरूरी है। जब हमारी श्वास अंतिम आ रही हो, उथली पुथली श्वास आ रही हो, जब सब कहने लगे कि अब तो यह व्यक्ति कुछ ही मिनटों का, कुछ ही क्षणों का मेहमान है, उस अवस्था में भी अगर कोई सद्पुरुष ध्यान की उस कीमिया को हमें हमारे कान में डाल दे तो उस क्षण भी घटना घट सकती है। तो एक बच्चे से लेके और मरने वाले बूढ़े तक जो अभी मृत्यु के कगार पे आ पहुंचा है, ध्यान अनिवार्य है। मित्रों, ध्यान ही एकमात्र ऐसी औषधि है जिससे सभी हमारी समस्याओं के ताले खुल जाते हैं। मित्रों, ध्यान ही एकमात्र ऐसी स्थिति है जिसमें हम परमात्मा को धन्यवाद कह पाते हैं। ध्यान परमात्मा को थैंक्स बोलना ही तो है। और थैंक्स तब तक कैसे बोलोगे जब तक परमात्मा से आपका मिलना ना हो। जिसको आपको धन्यवाद बोलना है उससे मिलना भी तो पड़ेगा, प्लस उसने हमें क्या क्या दिया है उसको समझना भी तो पड़ेगा। अभी तो हम जो हमें प्रकृति प्रदत्त कुछ भी मिला हुआ है उसकी तरफ तो हमारा कभी होश ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। हम तो बाकी और चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं। जो हमें प्रकृति प्रदत्त मिला है उसको तो हम खो रहे हैं, उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है। तो सबसे पहले जो विधियां हैं वह एक तो हमें हमारा ध्यान दिलाती हैं कि हमारे पास वह हीरे मोती छिपे हुए हैं जिनको भूल के हम बाहर की दौड़ में इतने गमगीन हो गए हैं कि हम वापस लौटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और जब तक हम वापस लौट के हमें जो हीरे मोती मिले हैं उनका अवलोकन ना कर लेंगे, तब तक हम थैंक्स परमात्मा को कैसे बोल पाएंगे। और थैंक्स बोलने के लिए भी फिर परमात्मा को हमें पाना तो पड़ेगा, उसके पास जाना तो पड़ेगा, या उसको अपने घर बुलाना तो पड़ेगा। तो ये सारी जो विधियां हैं मित्रों, यह विधियां ध्यान नहीं है, लेकिन एक एक विधि परमात्मा के मार्ग में, एक एक विधि का, एक एक सूत्र का अपना मूल्य है। जैसा कि मैंने अभी पीछे कहा
कि ध्यान ऐसी कोई घटना नहीं है जिसको ज़बरदस्ती आपको दे दिया जाए या ज़बरदस्ती आप किसी से छीन लें या कहीं से उठा लें। ध्यान के लिए पात्रता अर्जित करनी होती है, हमें योग्य बनना होता है। जैसे ही हम योग बनेंगे, ध्यान घटने में एक क्षण की भी देरी नहीं लगती। आपने इधर पलक झपकी, उधर ध्यान घट गया। जैसे कि कई मित्र कहते हैं, और मैंने चूँकि ये 3 दिनों से चर्चा का विषय यही बनाया है, चूँकि मेरे पास बहुत सारे मित्रों के प्रश्न आते हैं, फ़ोन करते हैं मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, महाराज जी ध्यान नहीं घट रहा है, इस विधि से गुजरा, उस विधि से गुजरा, यह कर रहा हूँ, वह कर रहा हूँ, आपके बताए हुए मार्ग पे भी चल रहा हूँ, किसी दूसरे के माध्यम से भी मैंने प्रयास किया है, और साधु संन्यासियों से भी मैंने सीखा है, किन्हीं के सानिध्य में रह के भी ध्यान किया है, लेकिन ध्यान नहीं घट रहा है। तो मैं जानता हूँ क्यों नहीं घट रहा है, इसलिए मैं यह चर्चा कर रहा हूँ। तो प्रत्येक स्थिति बहुत अनिवार्य है। मैं एक दिन में 10 मिनट में भी इस विधि को आपको समझा सकता था, जिसको मैं 3 दिनों तक खींच रहा हूँ। यह ऐसा मत सोचो कि मुझे इसका कोई बेनिफिट है, आपको नुकसान हो जाएगा। बस मैं आपको फ़ायदा पहुँचाना चाहता हूँ, फ़ायदा भी नहीं पहुँचाना चाहता, क्योंकि मैं नहीं जानता आप लोगों को। मैं तो जो मेरे पास है उसको बांटना चाहता हूँ। जो योग्य होंगे वो ले लेंगे, जो योग्य नहीं होंगे उनको नहीं मिलेगा, जो पात्र होंगे उनको मिल जाएगा, और किसी को मेरे माध्यम से मिल जाएगा, किसी को और किन्हीं के माध्यम से मिल जाएगा। एक मरीज 10 डॉक्टरों के पास घूम जाता है, फिर 11वें डॉक्टर के पास उसका इलाज होता है। 30% रिजल्ट है किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल का। अगर 100 मरीज किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो 30 ठीक होते हैं, 70 वहाँ से रिटर्न होते हैं, वो 70 दूसरी जगह जाकर ठीक होते हैं। 30% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं है पूरी पृथ्वी पे, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। इलाज होता है, 30% लोग पूर्णतः ठीक हो जाते हैं, और 70% लोग तरह तरह के डॉक्टरों से फिर मिलते हैं, ना जाने उनका इलाज कहाँ होता है, होता उनका भी है, और किसी का 10% ऐसे भी हैं जिनका होता ही नहीं। क्योंकि बीमारी बहुत प्रकार की है, मानसिक है, झूठी बीमारी है। अब झूठी बीमारी को तो कोई हॉस्पिटल, दुनिया का कोई डॉक्टर, अगर किसी ने झूठी बीमारी पैदा कर ली है तो उसको तो स्वस्थ कोई कर ही नहीं सकता, उसको तो स्वास्थ्य प्रदान किया ही नहीं जा सकता। वैसा ही ध्यान है। तो मित्रों, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ, कई मित्रों के व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आए हैं, उन्होंने कहा कि आप खींचते रहते हैं, आप इतने लंबे वीडियो बनाते हैं, 3 दिन में जो बात कर रहे हैं उसको आप 10 मिनट में भी कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं तो अपनी बात मेरे तरीके से ही करूँगा, किसी को समझ में आवे तो ठीक, ना आवे तो ठीक। मुझे कोई जल्दी नहीं है, जिनको जल्दी है वो वहाँ चले जाएं जहाँ उनको 1 मिनट में इंजेक्शन के माध्यम से ध्यान भी दे दिया जाए और सारी चीज़ें दे दी जाएं। मैं तो जानता हूँ कि मैं सिर्फ आपकी पात्रता अर्जित आप करें वही कर सकता हूँ। ध्यान तो आपके जीवन में स्वयं ही घटेगा, कोई आपको ध्यान दे नहीं सकता। पात्रता आपकी अर्जित हो जाए, उसके ये सारे उपाय हैं जो मैं बताता हूँ या कोई और भी बताता है। मित्रों, हमने परसों बात की थी शरीर के तल पे, कैसे हम शरीर की संवेदनाओं को समझें। हमारा जो शरीर है, ऐसे तो यह शरीर, स्थूल शरीर हमें एक ही लगता है, लेकिन जब हम ध्यान और समाधि की गहराइयों में जाते हैं तो इस शरीर को भी हम 7 हिस्सों में देख पाते हैं। उस संबंध में मैं पीछे बात कर चुका, फिर आगे कभी करूँगा, वह मेरा अभी विषय नहीं है। लेकिन हमारा जो यह शरीर है, इसमें हमारी जो त्वचा है इसकी संवेदनाएं हैं, हमारी जीभ संवेदनाएं हमें बताती है, स्वाद चख के बताती है, हमारी नाक से सुगंध, हमारी आँखों से दर्श, हमारे कानों से ध्वनि, ये सारी चीज़ें हमारा शरीर एनी टाइम रिसीव करता रहता है। जब मित्रों आप कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं, मुंह आपका बंद होता है और आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तब भी आपकी जीभ तरह तरह के स्वाद आपको इंडिकेशन भीतर देती रहती है।
अगर इस पहली विधि से ही आप बहुत बारीकी से इस विधि का अन्वेषण करें, इस विधि पे अभ्यास करें, अपने शरीर की एक एक संवेदना का विश्लेषण करें, अन्वेषण करें, तो आपको इस दुनिया की बाकी और किसी भी विधि से कभी भी ध्यान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं 4 स्टेप में इस ध्यान की विधि को पूरा करूंगा। आज मैं अंतिम 2 स्टेप पे बात करूंगा इसी वीडियो में। लेकिन अगर आप शरीर की संवेदनाओं भर को सिर्फ समझ जाएं तो आपको दूसरी विधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तीसरी विधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी विधि परमात्मा के मार्ग में चलने के लिए छोटी नहीं है। ज़रूरत है हमें अपनी पात्रता अर्जित करने की। तो पहले शरीर के तल पे जो हमने संवेदनाओं का अवलोकन किया, उसमें हमें यह पता चलता है, अगर हम अभ्यास करें अच्छे तरीके से, कि हमारा कान जो रिसीव कर रहा है ध्वनियों को, किसको पहुंचा रहा है, वह भीतर कौन हमारे बैठा है जो कान के माध्यम से ध्वनि को रिसीव कर रहा है, वह भीतर हमारे कौन बैठा है जो जीभ के माध्यम से रस ले रहा है, वह हमारे भीतर कौन बैठा है जो आँख के माध्यम से देखता है और अच्छे बुरे का निर्णय करता है। आहा कितना सुंदर फूल, आहा कितने खतरनाक कांटे। ये फूल और कांटों का विश्लेषण आंखों के माध्यम से दर्श को भीतर लेके कौन कर रहा है हमारे भीतर। अगर हमें अपने उस भीतर इन सब के पीछे जो सुनने और देखने और स्वाद चखने वाला बैठा है उसका पता चल जाए, तो मित्रों बाकी आपको जीवन में कुछ और पता करने की ज़रूरत रह जाएगी क्या? वही तो हम हैं, वही तो हमारा होना है, वही तो वह परमात्मा हमारे भीतर इंतजार कर रहा है कि हम कब उसको पकड़ पाएं। वो निरंतर आवाज दे रहा है, वह निरंतर हमें संदेश भेज रहा है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं उसके संदेशों को। अगर यह पहली ही विधि जिसकी चर्चा मैंने परसों की, शरीर की संवेदनाओं को समझना, इसका हमने अच्छे से अभ्यास कर लिया, तो हमें जिंदगी में और किसी दूसरी विधि को अपने जीवन में उतारने की जरूरत नहीं है। ध्यान घट गया, एक समझ भर की तो जरूरत है मित्रों, बस उसको पकड़ लो भीतर। वह कौन है? अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। किसी को मेरी बात अच्छी लग रही होगी, चाव से सुन रहा होगा, किसी कोई बोर हो रहा होगा, मेरी बात सुन के मन कर रहा होगा अच्छा चलो काटो इस वीडियो को, हटाओ। यह है दोनों ही स्थिति में वह चाव लेने वाला कौन भीतर है, वह कौन बोर हो रहा है भीतर मेरी बातों से। उसकी अगर हमें याद आ जाए, ये सारी विधियां उस एक को ही पकड़ने की है। इसलिए कहते हैं साधो एक को साधो सब सद जाता है। सिर्फ एक को साध लो, सब सद गया। वह एक कौन है? वही है परमात्मा, वही है हमारी निजता, वही है हम, वही है हमारा होना, वही है हमारी चेतना, वही है हमारी आत्मा, वही है हमारा परमात्मा। हम चाहे उसको शिव कहें, चाहे उसको राम कहें, वही है एक, जिसको पालने के बाद और कुछ पाने को बाकी रह ही नहीं जाता। और वह किसी भी विधि से, जिस विधि से भी, जो भी तुम्हें रुच जाए, तो शरीर की संवेदनाओं को समझो। इससे मित्रों क्या होगा, जब हम शरीर की एक एक संवेदना का अवलोकन करेंगे, कुछ दिन के अभ्यास से शांत हो जाएंगे हम। बहुत सारी चीजें, आपकी आवाज बदल जाएगी, आपकी वाणी बदल जाएगी, आपका सोच बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे।
जैसे जैसे भीतर अवलोकन करेंगे, गहरा सन्नाटा, गहरी शांति आपके ऊपर छा जाएगी। 10 दिन के, 20 दिन के, 25 दिन के अभ्यास करने से आप इतने शांत चित्त, मौन हो जाएंगे, सिर्फ शरीर की संवेदनाओं को समझने भर से। बस एक ही काम करना है, होश पूर्वक बैठे रहना है, समझना है, जुड़ना किसी चीज से नहीं है। स्वयं को तो अलग ही रखना है, तभी तो उस भीतर वाले को पकड़ पाओगे, तभी तो हम दृष्टा बनेंगे। हमें बनना है दृष्टा, देखने वाला। घटना घट रही है, कान सुन रहे हैं, कान रिसीवर का काम कर रहे हैं, कानों के माध्यम से ध्वनि भीतर आ रही है, भीतर कोई सुन रहा है, और हम इस सारी घटना के दृष्टा हैं कि मेरे कान से ध्वनि आई और कोई भीतर सुन रहा है। एक दिन वह पकड़ा जाएगा, वो सुनने वाला कौन है, उस दिन घट जाएगा साक्षित्व। इस विधि को अगर हम सहज तरीके से करें, जैसा कि मैंने कहा 4 चरणों में है। परसों मैंने शरीर की संवेदनाओं पे बात की, कल मैंने मन में जो विचार उठते हैं उन पे बात की। मित्रों, अगर शरीर की संवेदनाओं को समझने से काम ना चले तो पहले हम 10 मिनट शरीर की संवेदनाओं को समझें, फिर 10 मिनट मन की चालाकियों को समझें। क्योंकि यह जो हमारे शरीर की जो संवेदना है, अगर हम उसको नहीं समझ पाते हैं, वह जो भीतर हमारे एक है उसको नहीं पकड़ पाते हैं, उसमें भी मन की बदमाशी बहुत है। ये मन ही हमें फिर उल्टी सीधी बातें समझा देता है, हम उसको कभी नहीं पकड़ पाते। हम उस दरवाजे पे जाते जाते वापस आ जाते हैं, दस्तक भी दे देते हैं, कुंडी भी भीतर खुलने को होती है, उससे पहले ही हम वहाँ से हट जाते हैं। यह मन की चालाकी है। तो फिर इस मन को समझो, मन के सारे विचारों को हटा दो। मन के विचार कैसे हटेंगे? समझने से। तो कल मैंने कैसे विचारों का आप अवलोकन करें, कैसे एक एक विचार आ रहा है। मित्रों, एक बात को ख्याल में रखो, जिससे भी लड़ोगे 2 बात होंगी। लड़ने में आपकी शक्ति का व्यय होगा और दूसरा मजबूत होगा। जब आप लड़ोगे तो आपने तो अपनी शक्ति खो दी ना, आपका तो व्यय हो गया शक्ति का, और दूसरा वही का वही है, वो मजबूत है, तो हम हारेंगे। अपनी शक्ति का व्यय नहीं होने देना, लड़ना नहीं, मित्रता कर लो। तो कल विचारों को कैसे समझें? एक एक विचार को आने दो, बैठ जाओ, 10 मिनट शरीर के तल पे संवेदनाओं को समझो, फिर अगले 10 मिनट जैसा कि जो कल मैंने बताया, मन के एक एक विचार को समझो। जिस चीज को भी हम समझ लेते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। हमारे सारे दुखों का कारण हमारी नासमझी है, हमारा अंधकार है। जैसे जैसे प्रकाशित होता है, हमारे जीवन में प्रकाश उतरता है, समझ विकसित होती है, वैसे वैसे हमारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो जब मन के विचारों को समझोगे, अवलोकन करोगे, विचार विदा हो जाएंगे। इनसे लड़ने की जरूरत नहीं और इनके साथ बहने की भी जरूरत नहीं। बहोगे तो भी ये विदा ना होंगे, क्योंकि इनके साथ बहने का मतलब है आपने फिर इनको इनवाइट कर दिया, फिर इनको चाय पानी पिलाना शुरू कर दिया, तो ये तो रोज आने लगेंगे चाय पीने। तो इनको इनवाइट भी मत करो। आज हम हृदय के तल पे क्या करेंगे? शांति से बैठ जाएं। इस विधि को अगर खड़ा होकर हम कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। पीछे 2 दिन जो चर्चा की वह ये पूरी एक ही विधि है, शरीर के तल पे, मन के तल पे, और फिर जो आज अब मैं बताने जा रहा हूं। मित्रों, शांति से बैठ जाए, सरलता से, सहज रूप से किसी भी आसन में बैठ जाए, रीढ़ सीधी हो, आंखें हल्के से बंद कर लें, अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें 5 मिनट 10 मिनट। शरीर में गर्मी का एहसास हो रहा है त्वचा पे, ठंडी का एहसास हो रहा है त्वचा पे, किसी कीट पतंगे के चलने का, चूँकि
जब हम ध्यान में आंख बंद करके बैठते हैं तो बहुत प्रकार की संवेदनाएं हमारे शरीर में होने लगती है, खास करके जब हम ध्यान में जाते हैं। ध्यान में जाते हैं यानी कि अब हम अपने प्रति सेंसिटिव हो गए। ये पहले भी हो रही थी, लेकिन चूंकि हम सेंसिटिव हो गए तो अभी हमें पता चल रहा है। पहले हम सेंसिटिव नहीं थे, हम तो बहुत उथले उथले थे। हमारे शरीर में बहुत सारी संवेदनाएं हैं। जब आप इनका अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था कि शरीर में ये सब भी होता है। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा मन इस तरह के भी विचार रखता है। हमारा मन में जब आप बैठ के अवलोकन करेंगे मन का, ऐसे ऐसे विचार कभी चल जाते हैं एकांत में। अगर आप उनको नोट कर लें और फिर 2 दिन बाद आप पढ़ें तो आपको खुद ही आश्चर्य होगा कि मैं और इतना नीच स्तर की बात सोच सकता हूँ। ऐसे ऐसे विचार हमारे मन में चल जाते हैं। ये सब हमारे भीतर चलता रहता है मामला, लेकिन चूंकि हम अपने से दूर रहते हैं इसलिए हमें पता भी नहीं चलता। मन में कोई बात चली, आई गई हुई। तो शरीर के तल पे हम सारी संवेदनाओं को समझें, हमारे शरीर पे क्या घट रहा है। धीरे 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 10 मिनट में आपका शरीर शांत हो जाएगा। फिर 10 मिनट अपने मन के विचारों को समझें। मन में एक विचार आया, दूसरा आया, तीसरा आया, 10 मिनट में आपके विचार भी शांत हो जाएंगे। उसके बाद अब आता है तीसरा चक्र, वह है हृदय। अब अपनी भावनाओं को समझें। आपने विचारों को भी मुक्ति दे दी, शरीर की संवेदनाओं को भी मुक्ति दे दी, समझ लिया, शरीर शांत हो चुका है, मन भी शांत हो चुका है। जैसे ही शरीर और मन शांत होगा, इन दोनों के शांत होते ही ध्यान की घटना घटेगी। क्योंकि अब और कुछ रहा नहीं, सब ब्लैंक हो गया, अब ध्यान घटेगा। ध्यान जैसे ही घटेगा तैसे ही अब आपकी भावनाएं चेंज होंगी। किसी को किसी प्रकार का प्रकाश के दर्शन होंगे, कोई इमोशन आएगा, बहुत प्रकार के अनुभव होंगे। उन सबको समझना है कि ये कहाँ से आ रहे हैं। उनको सच नहीं मानना है किसी को भी। चाहे इमोशन आ रहा हो या हरी पीली काली नीली रोशनी भीतर प्रतीत हो रही हो या और कुछ भी भावना उठ रही हो, उन सारी भावनाओं को समझते रहना है, उनमें खोना नहीं है। और यह ख्याल में रखें कि यह सच नहीं है। ये हरा रंग दिखाई दे रहा है, यह भी सच नहीं है। पीला रंग दिखाई भीतर दे रहा है, यह भी सच नहीं है। कोई इमोशन आ रहा है, यह भी सच नहीं है। हम सारे इमोशन से, सारे रंगों से, सारी चीजों से परे हैं। सब चीजों को नकारते चले जाएं, सिर्फ देखते चले जाएं, बहे नहीं इनके साथ, इनको नकारते चले जाएं। नहीं है। 10 मिनट जो भी भाव उठे बस उसके साथ, उसमें डूबे नहीं, उसमें खोए नहीं, उसको दूर से देखें। अच्छा, यह भाव उठा, यह कलर आया, जाने दो। यह कलर आया, जाने दो। 30 मिनट हो गए मित्रों, 3 चरण हो गए तो 10 मिनट के। अब आता है चौथा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ देना है। अब ना भाव उठ रहे हैं, ना विचार उठ रहे हैं, ना शरीर में कोई संवेदना है। अब है तुरीय अवस्था। इसको कहते हैं हम आंशिक समाधि। अभी जब भाव आपके भीतर उठ रहे थे तो आपके भीतर ध्यान की झलकियां आने लगी थी, हरे नीले प्रकाश, विभिन्न विभिन्न प्रकार की ध्वनियां। उन सब में आपने किसी के साथ भी अपने को जोड़ा नहीं। अब
अब कुछ भी आप कर नहीं रहे हैं, कुछ भी आप समझ नहीं रहे हैं, आप तो बस सब चीज़ों के दृष्टा हैं। जो हो रहा है वह हो रहा है, सब कुछ शांत है, मन शांत है, कोई विचार नहीं, कोई संवेदना नहीं, कोई हलन चलन नहीं, अकंप दीपक की लो, बिल्कुल अपंग अकंप, कोई हवा का झरोका नहीं, सीधी लो, अकंप, कोई कंपन नहीं, सब शून्य। जितना अधिक से अधिक आप बैठ सकते हो बैठें। कुछ दिन इस विधि का अभ्यास करें। अब जैसा कि मैंने परसों जब इस ध्यान की विधि की शुरुआत की थी तब भी कहा था कि यह विधि उन सब मित्रों के लिए है जो कहते हैं कि हम किसी भी विधि से ध्यान में नहीं उतर पा रहे हैं। 100% जो मैं कह रहा हूं वह घटेगा। ईमानदारी से अभ्यास कीजिए। 25 दिन तो अभ्यास करो और बड़ा आनंद आएगा। फिर ध्यान के विषय में ये जो चौथा चरण है, जब अकंप आपकी लो हो जाती है, निर्विचार अवस्था, इस संबंध में अभी आपको बहुत आगे सुनने को मिलेगा। पीछे अब बहुत कुछ मैं बोल चुका हूँ, इसी वीडियो में सब आगे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक आप प्रवेश करो। और जो मैंने कहा था कि उन मित्रों को भी लाभ मिलेगा जो कहते हैं कि ध्यान के एक अनुभव में पहुँच गए हैं लेकिन उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उससे आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी को नीला रंग दिख रहा है, किसी को पीला रंग दिख रहा है, किसी को आसमानी रंग दिख रहा है, किसी को कोई ध्वनि सुनाई दे रही है, किसी को भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं, किसी को माँ दिखाई दे रही है, किसी को भगवान राम, किसी को कृष्ण, और उन सबको हमने पकड़ पकड़ के बैठ गए हैं। तो तीसरा जो चरण है यह है इन सब भावनाओं को तिलांजलि देना। कोई प्रकाश सच नहीं है, कोई नीला, पीला, हरा, बैंगनी कलर सच नहीं है, कोई भी मूर्ति अगर भीतर दिखाई देती है वह भी सच नहीं है। जब इन सब को आप हटा दीजिएगा तब जो घटना घटेगी वही सब कुछ है, वही है हमारा होना। उस अवस्था में पहुंचेंगे हम स्वयं को। वही है ध्यान की पराकाष्ठा। ध्यान ही नहीं, ध्यान की पराकाष्ठा। आप ध्यान में ही नहीं होते, ध्यान का भी अतिक्रमण कर जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। सभी मित्रों ने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।